बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अपने रूम में ही हूँ, तो कोई टाइम पास नहीं हो रहा। अच्छा, तो यही सोचा कि बाहर की तरफ चलते हैं और आपको भी कुछ दिखाते हैं। ये इंग्लैंड का जो छोटा सा बाज़ार है, इसके बारे में। इस जगह को बोलते हैं बरी पार्क, और इसमें आपको एशियन ही मिलेंगे। ये एशियन मीन आपको कश्मीरी और पाकिस्तानी। तो कश्मीरी भी क्या, आपको मोस्टली कोटलियंस मिलेंगे। मतलब कि मैक्सिमम जो आवाम यहाँ रहती है, एवरी सेकंड पर्सन बिलोंग टू कोटली। तो चलें आपको भी दिखाते हैं। ये अंधेरा तकरीबन छा रहा है, बिल्कुल मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, नमाज का भी टाइम हो गया है। तो इस साइड पर एम.एच. ज्वेलर्स, ये देखिए बाबा लाल कढ़ाई। अब फिर आगे सुरमा स्टोर। तो दोस्तों, हम बाहर आए थे यार चाय पीने के लिए। तो ये देखें, केक भी मंगवाया, और ये चाय मसाला है यार। अजीब किस्म की पॉलिश चाय है, लेकिन कोयटा जो चाय है उससे काफ़ी मुमासलत रखती है। क्या बात है सर। तो अभी ख़त्म करते हैं चाय और केक, फिर उसके बाद बाहर जाते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। ये लूटन मॉल में है एक टेकवे, और पॉलिश टेकवे है, और इसमें बहुत अच्छी पॉलिश वैराइटीज़ की चाय मिलती हैं। तो हमने भी टेस्ट की है पॉलिश चाय। ये इनके रेट लिस्ट रेट लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह 1000 रुपये नहीं जा 1000 रुपये की एक चाय है, ये बात भी है। 331 रुपये का पाउंड है भाई। 3.20 से मल्टीप्लाई करें तो 1059 रुपया बनता है। दोस्तों, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, लेकिन इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी अभी तक जो इतना सख्त किस्म का कोहरा पड़ा हुआ है, वो आप ये देख लें। सूरज की किरणें पड़ रही हैं सामने से, जबकि इसकी दूसरी तरफ बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा सीन है। इस साइड पर ये वुड साइड है, दरख्त हैं, और इनके दरख्तों के ऊपर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट वुडलैंड, नो एंट्री। अच्छा यार, ये आपके सामने नज़ारा देखो, कितना प्यारा, कितनी क्लियर फ़ज़ा है यार। इन्वायरमेंट बहुत बिल्कुल साफ़ है, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है जहाज़ का जो एग्ज़ॉस्ट है। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में है तो ये अमूमन नज़र ही नहीं आता। उसकी रीज़न यही है कि हमारी जो फ़िज़ा इतनी गंदी है। उसकी मिसाल आप लाहौर में ही ले लें, हर वक्त धुंध से छाए रहते हैं। तो जबकि यहाँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल, स्पेशली इतनी अगर सर्दी लाहौर में हो, तो मैं पूरे वसूख से आपको कहता हूँ कि हर वक्त धुंध छाई हो। लेकिन यहाँ बस डिफरेंस यही है कि यहाँ की फ़िज़ा बहुत क्लियर है, और जिसकी वजह से हर चीज़ बिल्कुल साफ़ नज़र आती है। अच्छा जी दोस्तों, ये यार मैंने देखा है कि ये साइड पर बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड का जो कनेक्शन है ना, वो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो एक मोनूमेंट टाइप है या एक स्टील का बना हुआ, इसके साथ है। सो इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है इज़ कैचिंग द विंड। तो मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो उस चीज़ से विंड कैच होती है जो अंडरग्राउंड पाइप के ज़रिए उसको वो कन्वर्ट करते हैं, क्या नाम है, हॉट एयर में, और जो फैसिलिटेट करता है इस बिल्डिंग को। तो ये चीज़ है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं
वो कैसे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करके और बहुत ही मतलब कि कम अखराजात पर अपने लिए सूदमंद बनाते हैं। तो अब चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है और वो कैसा दिखाई देता है। अच्छा, ये एक तरह का इन्वर्टर है जो कोल्ड एयर को कन्वर्ट करता ये है पहुंच गए हॉट एयर में, और ये आपके सामने है जो विंड को कैच करता है। ये इसके अंदर वो पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक का ये देखें कैसे छोटी छोटी चीज़ों को वो बड़े बड़े कामों के लिए कन्वर्ट कर यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका अल्टरनेट यही होता है कि किसी रूम को गर्म करने के लिए वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मुल्क में जो है